जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऋषभ पंत को लेकर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अगर पंत में थोड़ी भी शर्म होगी तो गोयनका के 27 करोड़ रुपए वापस कर देगा। ऋषभ पंत को लेकर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि और कोई कंसिस्टेंट हो या ना हो, लेकिन ऋषभ पंत इस पूरे आईपीएल में रन ना बनाने के मामले में बड़ा कंसिस्टेंट है। लखनऊ मुंबई के खिलाफ मैच हारी वो एक अलग कहानी है, लेकिन ऋषभ पंत की इस समय खुद की ही बैटिंग के साथ में जो स्ट्रगल चल रही है वो एक अलग ही लेवल की कहानी चल रही है। पिछले मैच में जहीर खान के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में ऋषभ पंत को बैटिंग करने का मौका बहुत डाउन जाकर मिला था खुद की कप्तानी में। आखिरी 2 बॉल खेलने के लिए बंदा आया था, पहली पर लप्पा घुमा दिया, कुछ नहीं हुआ, दूसरी पे बोल्ड हो गया। इस मैच में लेकिन बंदे ने कहा नहीं साहब, अब तो हम ऊपर जाके बैटिंग करूंगा, हम अपनी जगह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा वरना हमको लोग गरियाते हैं। तो बंदा चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आया, लेकिन बंदे ने किया वही जो वो इस पूरे आईपीएल में करता हुआ आ रहा है। मतलब कि जिस कारण से ऋषभ पंत को कहा जाता है कि भैया ये बंदा आईपीएल में खेलने के लायक तो आईपीएल नहीं, सॉरी, टी20 में खेलने के लिए तो बिल्कुल भी फिट प्लेयर नहीं है। इसने बताया कि क्यों लोग इसके लिए ऐसा कहते हैं। ऋषभ पंत ने ऐसा नहीं कि इस बार रन नहीं बनाए, आप बिल्कुल भी इस मुगालते मत रहिएगा। ऋषभ पंत ने रन बनाए, बस कम रन बनाए, थोड़े थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा कम रन बनाए। मतलब 2 बॉल खेली बंदे ने और 4 रन बनाए। स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो बाकायदा 200 का स्ट्राइक रेट रखा है बंदे ने, लेकिन बॉल 2 ही खेल पाया। बस दिक्कत यह है अगर 25 एक बॉल खेल जाता तो 50 के रन बन जाते, बट समस्या वही रही कि 2 ही बॉल खेली तो उसमें अब नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाला हिसाब हो गया है। लेकिन देखिए, ऋषभ पंत जब से 27 करोड़ में बिके हैं तब से ऋषभ पंत के साथ साथ 27 करोड़ का शब्द भी बार बार बोला ही जाता है। और आईपीएल की शुरुआत में जब ऋषभ पंत के फेलियर्स आने शुरू हुए थे तब बड़े सारे लोगों ने इस बात को रिपीट किया था कि कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के ऊपर 27 करोड़ के ठप्पे का एक प्रेशर है, एक एडेड प्रेशर है जो कि वो झेल कर चल रहे हैं, जो कि उनके पीठ के ऊपर बंदर की तरह बैठा हुआ है, जो लोगों को साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। लेकिन क्या था कि माकरम चल जा रहे थे, मिचेल मार्श चल जा रहे थे, निकोलस पूरन चल जा रहे थे, तो रन इतने ज्यादा बन जा रहे थे कि प्रेशर ही नहीं आ पा रहा था। लेकिन पिछले 2-3 मैचेस की अगर हम लोग बात करें तो लखनऊ को जरूरत पड़ी है ऋषभ पंत की कि भैया ऋषभ पंत सामने आए और आकर स्कोर करें। लेकिन क्या है कि इन्हीं नाजुक मौकों के ऊपर ऋषभ पंत ने अपने बल्ले को खामोश कर लिया और बोला कि साहब हम तो रन नहीं बनाते। तो ऐसे में लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भैया क्या किस हिसाब से आप रन बनाने वाले हो, एक बार जरा सोच कर देख लो, क्योंकि जिस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो ऐसा लग रहा है कि आपका हर एक रन जो है कम से कम 25-50 लाख का पड़ेगा गोविंदा साहब को। एक मीम तो मैंने और देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि ऋषभ पंत का तो रोज का काम हो गया है कि बस सुबह उठना है, नेट प्रैक्टिस करनी है, गोयनका साहब को चूना लगाना है, आकर सो जाना है। देखिए, सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत ही क्रूअल जगह हो चुकी है, मतलब जहां पे कि आपको इतना ज्यादा उधेड़ा जाएगा कि आप पूछिए मत। मैं इस समय दरअसल ऋषभ पंत का थोड़ा सा डेटा निकालने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में बता सकूं कि ऋषभ पंत की इस समय क्या हालत है। तो देखिए, ऋषभ पंत चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए थे और बंदे का जो पूरा एक कर्मकांड इस समय रहा है वो दरअसल इतना ज्यादा बुरा है कि क्या बताऊं। ऋषभ पंत के अगर पिछले कुछ मैचेस की हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बार के आईपीएल में जो मोटी मोटी परफॉर्मेंस इन्होंने करी है उसमें इन्होंने 3 बार, अभी तक जो मैचेस हुए हैं इनके करीब 10 मैचेस हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 10 मैचेस हो चुके हैं। और 10 मैचेस में ऋषभ पंत ने 3 बार दहाई के आंकड़े को टच किया है। और जो ये 3 बार दहाई के आंकड़े को टच किया उसमें एक बार इनने 15 बनाए हैं, एक बार इनने 21 बनाए और एक बार इनने 63 बनाए थे। और वो 63 भी बिल्कुल इतने मतलब मरी हत्या में बनाए थे कि पूछो मत, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई टी20 का स्कोर है। तो मोटा मोटी बात यह है, ऋषभ पंत ने अगर हम इस आईपीएल की बात करें तो मैं टोटल आप लोगों के सामने ही करता हूं कि भैया 63 के बाद में इनके होगा 84 में आप 15 जोड़ दो तो कितने होगा 99 में 4 जोड़ दो आप 103 में 7 जोड़ दो आप 110 रन। 10 मैचेस में 110 रन इनने बना लिए साहब, मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि कम से कम 100 रन का आंकड़ा तो पार कर लिया। लेकिन अगर इस 110 में से वो सीएसके के खिलाफ वाली 63 रनों की पारी को अगर हम हटा दें, मतलब एकदम क्रूरता पे उतर आए, और जो एक पारी ऋषभ पंत ने ले देकर थोड़ी ठीक ठाक खेली अगर उसको भी हम हटा दें तो फिर मतलब यहां पर कुछ बच नहीं जाता है। अगर हम इस समय बात करें कि किस पोजीशन पर बैठी हुई है लखनऊ की टीम, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि क्यों स्थिति गंभीर है। लखनऊ की टीम इस समय 6ठे नंबर पर है, 10 मैचेस में से वो 5 जीत चुके हैं और 5 हार चुके हैं। अगर हम पिछले कुछ मैचेस की बात करें तो लखनऊ अपने पिछले 5 मैचेस में से 3 मैचेस जो है वो हार चुकी है। और इन्हीं मैचेस में कहीं ना कहीं अलग अलग पॉइंट पर ऋषभ पंत की जरूरत टीम को पड़ी थी कि यार ये बंदा रन बना देगा तो टीम फिर भी थोड़ी बहुत सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। हालांकि इन सब चीजों के बावजूद भी बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऋषभ पंत को रखा है, बट जो उनकी परफॉर्मेंस मौजूदा आईपीएल में आ रही है उसको देखकर
ऐसा लग नहीं रहा है कि ये बिल्कुल भी मूड में है बने रहने के लिए। अगर हम लोग लखनऊ की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये अभी तक दिल्ली के खिलाफ हारे थे, फिर हैदराबाद के खिलाफ जीते, फिर ये पंजाब के खिलाफ हारे, उसके बाद ये कंटिन्यू 3 मैच जीते। एमआई के खिलाफ जीते, केकेआर के खिलाफ जीते, गुजरात के खिलाफ जीते, देन अगेन ये सीएसके के खिलाफ हार गए, उसके बाद ये आरआर के खिलाफ जीते और अब ये डीसी और एमआई के खिलाफ फिर से एक बार हार चुके हैं। एक तरीके से ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन चल रही है इस समय एलएसजी के साथ में, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुंबई लगातार 5 मैचेस को जीत चुकी है और उसके साथ ही वो सेकंड नंबर पर आ चुकी है पॉइंट्स टेबल में। वहीं पर हम देख रहे हैं कि भैया इस समय जो परिस्थिति लखनऊ के साथ बनी हुई है, आप बाकी टीम मेंबर्स को तो छोड़ दीजिए, अगर कप्तान साहब इसी तरीके से चलते रहे तो पहली बात तो कप्तान साहब का खुद का कॉन्फिडेंस बिल्कुल धरातल के ऊपर आ जाएगा, और इनका खुद का कॉन्फिडेंस अगर धरातल के ऊपर आएगा तो अब आप खुद सोच समझ कर देख लीजिए कि क्या कर पाएंगे ये टीम के साथ में। और न्याय व्याय की बात तो आप छोड़ दीजिए, कि खुद की परफॉर्मेंस के साथ में न्याय कर लें वही बहुत बड़ी बात है। आप बताइए आपका क्या कहना है पंत साहब के बारे में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।